दीप नारायण सिंह बिहार के द्वितीय मुख्यमंत्री जो थे वो मेरे दादाजी हुए। वो संविधान रचेता थे। हजारीबाग के युवाओं की अनोखी मुहिम देखने को मिल रही है। ग्रुप जंगली जीव जंतुओं के साथ पालतू जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स के रेस्क्यू में है। इसके साथ साथ यह ग्रुप हरियाली बढ़ाने के लिए ट्री बैंक भी तैयार कर रहा है। जब किसी के घर में सांप या कोई जीव जंतु निकलता है तो ये ग्रुप के ट्री बैंक में पौधों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह ग्रुप पैसे के बदले नीम या पीपल के 5 पौधे लेता है। यह ग्रुप पर्यावरण के लिए लगातार काम कर रहा है। इस ग्रुप का नेतृत्व कन्हरी रोड निवासी 38 वर्षीय युवक देव प्रताप सिंह करते हैं। वह पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। फिलहाल नौकरी छोड़ टीम की स्थापना की। इस टीम में 145 सदस्य हैं जो जंगली जानवरों के साथ पालतू पशुओं का रेस्क्यू करते हैं। अभी तक इनकी टीम 300 से अधिक अजगर, कोबरा, रसेल, वाइपर जैसे सांपों को बचा चुकी है। साथ ही साथ हिरण, भेड़िया, गाय, चील, उल्लू, सियार, स्ट्रीट डॉग्स की भी मुसीबत में मदद कर चुकी है। इस रेस्क्यू के बदले इनकी टीम कोई पैसे नहीं लेती, बल्कि नीम और पीपल के पौधों की मांग करती है। हालांकि रेस्क्यू के बाद लोग पैसा ऑफर जरूर करते हैं, लेकिन ग्रुप द्वारा पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि बदले में 5 पेड़ मांगे जाते हैं। आपको बताते चलें, देव प्रताप के दादा दीप नारायण बिहार के द्वितीय सीएम भी थे। फिलहाल देव पर्यावरण बचाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। नशा बस सांप पकड़ने का नहीं है, एक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने का और वन जीव के लिए काम करने का है। जैसे आप युवा हैं, कई लोग कई तरह के क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, पर्सनालिटी भी ड्रेसिंग है आपकी, कई तरह के शौक होते हैं, ये कैसा शौक है, क्यों आया ऐसा शौक? देखिए, बाय प्रोफेशनल तो मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियरिंग किया, 7 साल विप्रो में जॉब किया, उसके बाद रेमंड्स में भी काम किया। उसके बाद मैं अभी वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना, वो सब में उतना रहा नहीं इंटरेस्ट। एक लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। हर आदमी अपने पर्सनल अपने लिए काम करता ही रहता है, लेकिन ऐसा काम करना मैं उतना, देखिए, पूजा पाठ या भगवान को मंदिर में जाके नहीं मानता हूँ। मैं इनमें ही देखता हूँ कि अगर इनके लिए मैं डायरेक्ट कुछ कर पाता हूँ, यही डायरेक्ट एक भगवान है और इससे बड़ा श्रद्धा और भक्ति कोई नहीं है। जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आता है कि उस टर्निंग पॉइंट में ही लोग अपने राह को बदल लेते हैं। कब आया टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में? टर्निंग पॉइंट, मैं बचपन से ही वाइल्ड लाइफ के प्रति अटैच था, लेकिन एक रहता है कि आदमी स्टार्टिंग में पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहता है, उनके प्रेशर में रहता है, थोड़ा सा घर के लिए, समाज के लिए एक रहता है कि पढ़ लिख करके कुछ करना है। लेकिन थोड़ा सा आदमी इंडिपेंडेंट फील करने लगता है कि जब वो सब अचीवमेंट के बाद कि हाँ, करके दिखा दिया सब कुछ, अब कुछ अपने मन का करना है। तो वो सब जब मन में आया तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। और मुझे इतना सेटिस्फैक्शन इसमें मिलता है जितना मैंने नौकरी की उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। पूरे दिन में भी एक रेस्क्यू कर लिया, एक पेड़ लगा लिया, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा तीरथ करके आया। अच्छा, आप कुछ चार्ज भी नहीं करते हैं जी? क्या है आपका फंडा, क्या है हमारा? देखिए, पहले हम लोग रेस्क्यू करते थे, WPRG मेरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रेस्क्यू ग्रुप है। तो ये ग्रुप जब बनाया था तब लोग, मैं जब जहाँ भी जाता था रेस्क्यू करने, तो लोग पैसा ऑफर करते थे कि इतने दूर से आया, पैसा रख लो। तो समझ में नहीं आता था ये पैसा का मैं मैनेजमेंट कैसे करूँगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाऊंगा लोगों के बीच में कि आप मेरे जाने के बाद वो तो बताएगा कि पैसा के लिए कर रहा है। वो तो नहीं होगा कि मैं सांप रेस्क्यू किया, किस भाव से किया, वो मेरा भाव को तो नहीं समझेंगे, लेकिन वो लास्ट में सोचो पैसा तो लेके गए। तो उसके बदले में क्या करूं जो एक अच्छा उसका रिजल्ट भी आए और सेटिस्फैक्शन भी हो लोगों को कि उन्होंने भी कुछ दिया। तो एक रेस्क्यू किया मैं, वहाँ से हम लोग 5 पेड़ लेते हैं और पैरेलल में हमारा ट्री बैंक भी तैयार होता है और उस पेड़ को हम लोग प्लांटेशन करते हैं। ट्री बैंक तैयार होता है, लोगों को भी हम जागरूक करते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। अभी आप तापमान एक पेड़ के नीचे देखेंगे तो बाकी धूप से इधर 10 डिग्री कम रहेगा। तो प्रैक्टिकल है, वो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि पेड़ लगाने से ही पर्यावरण का संतुलन बनेगा। तो मुझे बेस्ट लगता है कि उससे अच्छा चीज़। कई जगह जानकारी मिली कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, उसके बाद आप जी, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ कहीं पे भी, आज तक नहीं किया, कोई भी मेरे फैमिली का भी नहीं करता है। लेकिन आप पूछे तो बता रहा हूँ, दीप नारायण सिंह बिहार के द्वितीय मुख्यमंत्री जो थे वो मेरे दादाजी हुए और उनका इच्छा था कि उनके बाद कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। तो पॉलिटिक्स में उनके बाद कोई नहीं गया, ना हमारे चाचा गए, ना हमारे पापा गए, ना हमारे भाई गए, कोई नहीं गए। और इतने बड़े पोस्ट पे वो, इतना बड़ा अचीवमेंट रहा उनका। वो संविधान रचेता थे, जैसे डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों में अध्यक्ष थे,
तो उनके कमेटी मेंबर्स में जो संविधान लिखने वाले में थे, उसमें दीप नारायण सिंह भी थे, जो बिहार की तरफ से संविधान लिखे थे। तो बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इतने बड़े अचीवमेंट्स के बाद भी कोई पॉलिटिकली ये नहीं किया, लेकिन हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं।